जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। प्यारे बच्चों, भारत में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। प्यारे बच्चों, भारत में जो है पहला नगर निगम कहाँ बना था, तो याद कर लीजिए मद्रास यानी चेन्नई में बना था, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए, कह रहा है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 वर्ष, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए, कह रहा है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। चलिए चलते अगले प्रश्न को। प्रश्न 5 को पढ़िए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। निम्नलिखित में कौन जो है रबी फसल है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा, रबी फसल जो है आपको गेहूं जो है यहाँ रबी फसल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए, कह रहा है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए हाजीपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ प्रश्न 7 को पढ़िए, कह रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, बिहार का जो है शोक कोसी नदी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पढ़िए प्यारे बच्चों, प्रश्न 8 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा जो है किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए कोडरमा जो है अभ्रक जो है संबंधित है, यानी ऑप्शन क्या हो गया, बी यहाँ बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए प्रश्न जो है 9 को पढ़िए, कह रहा है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक जो है इनमें सब हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग सभी जो है आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक है, यानी ऑप्शन डी यहाँ क्या बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए प्रश्न 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, प्रश्न 10 कह रहा है, मकान में जो है आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। प्यारे बच्चों, मकान में जब आग लगता है तो क्या करना चाहिए, ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है अग्निशामक यंत्र को बुलाना, बिल्कुल सही आंसर यही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो है जब भी घर में आग लगता है तो अग्निशामक यंत्र को बुलाता है। अब ऑप्शन बी यहाँ कह रहा था दरवाजों एवं खिड़कियों को बंद करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कह रहा है आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं इंतजार करना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 11 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किसी आपदा में किया जाता है। किस आपदा में किया जाता है प्यारे बच्चों, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है, तो याद कर लीजिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो भूकंप के आपदा में किया जाता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न जो है 12 को पढ़िए, कह रहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, इस बार भी संभावना है यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मार्टिन लूथर के द्वारा जो कहा गया था, मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए बिहार का जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा, तो पटना जो है बिहार की राजधानी है, यही जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। अब देखिए प्रश्न 14 को पढ़िए, कह रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एशिया का पहला जो है निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत में जो है ये स्थापित किया गया, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 16 को पढ़िए, कह रहा भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए 1854 ईस्वी में जो है भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी,
यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए प्रश्न जो है 17 को पढ़िए। कह रहा है महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सुनामी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। महासागर की तली पर होने वाला कंपन क्या होता है, सुनामी होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है सुदूर संवेदी उपग्रह, इसी को हम लोग रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कहते हैं। कह रहा है इसका उपयोग कहाँ होता है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग जो है कहाँ होता है। यहाँ ऑप्शन नीचे देखिए, संसाधनों की खोज के लिए होता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है मानव जनित आपदा कौन है। प्यारे बच्चों मानव जनित मतलब हम लोगों के द्वारा किया गया जो आपदा है, हम लोगों से रिलेटेड, वह कौन सा है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए आतंकवाद जो है हम लोगों के द्वारा, यानी मानव जनित आपदा है। बाकी भूकंप क्या हो जाएगा, यहाँ प्राकृतिक, बाढ़ क्या हो जाएगा प्राकृतिक, सुनामी क्या हो जाएगा प्राकृतिक। यहाँ मानव जनित पूछ रहा था, यानी ऑप्शन सी यहाँ क्या होता है, बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। याद कर लीजिए, भारत में जो योजना आयोग का गठन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है। तो 15 मार्च जो है 1950 को ये जो है गठन जो है योजना आयोग का गठन किया गया था, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखिए प्रश्न यहाँ जो है 22 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, बार बार पूछा जाता है, छपने वाला प्रश्न है। तो याद कर लीजिए, मुंबई को जो है यहाँ मुंबई को जो है वित्तीय राजधानी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न यहाँ 23 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास जो है किससे संबंधित। ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल ए और बी दोनों से संबंधित है। अब देखिए यहाँ जो है आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 24 को पढ़िए। कह रहा भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है आपको जो कब लागू हुआ था, तो 1986 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग प्रश्न 25 की ओर चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि डेक्कन जो ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, ये महाराष्ट्र में चलती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 को पढ़िए। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है प्यारे बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए, पूर्व रेलवे क्षेत्र है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है। पर बच्चों याद कर लीजिए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो चीनी उद्योग जो यहाँ उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा, याद कर लीजिए, यही आपको आने वाला है प्रश्न। अब यहाँ देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है। तो याद कर लीजिए, रूस की सहयोग से जो है खोला गया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 29 को पढ़िए। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, कर्नाटक यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कर्नाटक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न जो है 30 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था प्यारे बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए, वेटलैंड्स का जो है कन्वेंशन हुआ था, वेटलैंड्स का कन्वेंशन हुआ था 1968 में, यानी ऑप्शन बी यहाँ क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में किए हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो आपके मैट्रिक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।